दिल्ली शहर की रश्मि जैसे ही 25 की हुई, उसके परिवार वालों ने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी। रश्मि मेहता परिवार की बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में उसकी जेठानी और सास उसका बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर वो रसोई में जाती है और चूल्हा पूजन के बाद पहली रसोई की तैयारी करती है। आज ऐसा चटाकेदार खाना खिलाऊंगी ना सबको कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फिर रश्मि पूरा फ्रिज छान मारती है, लेकिन उसे कहीं भी धनिया पुदीना नहीं मिलता। कमाल है, इस घर में तो धनिया पुदीना कुछ है ही नहीं। अब क्या करूं? नई बहू शादी के अगले दिन ही बाजार जाएगी तो ऐसा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन पड़ोसन के घर तो जा ही सकती हूँ ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। रश्मि पड़ोसन के यहाँ चली जाती है और उनसे धनिया पुदीना मांग कर ले आती है। ये ले बहू, अब अच्छे से धनिये का छौंक लगाना, और हाँ, धनिये पुदीने की चटनी बनाना तो मत ही भूलना। थैंक यू आंटी जी, आप नहीं होती तो मेरी पहली रसोई ऐसे ही चली जाती। रश्मि घर में आकर जल्दी से तरह तरह की डिशेस बनाकर तैयार कर लेती है। साथ ही सभी सब्जियों में धनिया के पत्तों से गार्निश कर लेती है और फिर धनिये पुदीने की चटनी बनाकर भी तैयार कर लेती है। अब सब कुछ तैयार हो गया, और खासकर ये धनिये पुदीने की चटनी। नेहा ये पनीर के पकौड़े देखेगी, वो भी इस धनिये पुदीने की चटनी के साथ तो खाकर खुशी हो जाएगी और चाची के गले लग जाएगी। अब थोड़ा धनिया इन सब सब्जियों में भी डाल देती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। रश्मि खुशी खुशी सबको खाना परोसती है। धनिया पुदीने की चटनी बनी है, तभी मैं कहूँ ये सब कुछ अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। अरे भाग्यवान, तुमने बहू को बताया क्यों नहीं कि हमें ये धनिये पुदीने की चटनी पसंद नहीं। इस घर में सब धनिये के नाम से भी कितना चिढ़ते हैं। माफ करना, वो शादी की भागदौड़ में मैं इतना थक गई थी कि बहू को बताना ही भूल गई। बड़ी बहू, तू ही बता देती। लेकिन बताने की जरूरत ही क्या थी माँ जी? हमारे घर में तो धनिया पुदीना होता ही नहीं, फिर तू कहाँ से ले आई? लेकिन धनिया तो हर सब्जी की जान होती है, और खासकर धनिया पुदीने की चटनी भी। अरे मेरी माँ, हमारे घर में किसी को भी धनिया पसंद नहीं है, इसीलिए तो हम घर में भी धनिया नहीं रखते। लेकिन तुम ये ले कहाँ से आई? घर में धनिया पुदीना नहीं था, इसलिए मैं पड़ोसन से जाकर ले आई। वो क्या है ना, मेरे हाथ की ये चटनी सबको बड़ी पसंद आती है, इसलिए सोचा पहली रसोई में इसे ही बना दूं। नहीं खाना हमें खाना। प्रभाकर, तुम जल्दी से बाहर से कुछ ऑर्डर कर दो और इस धनिये पुदीने की चटनी को हटाओ मेरे आगे से, नहीं तो मुझे उल्टी हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे गोबर में हरा रंग मिलाकर उसे पीस दिया। हटाओ, जल्दी हटाओ इसे। रश्मि का जेठ प्रभाकर बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। रश्मि और अनीता सारा खाना रसोई में रख देती हैं और अनीता झट से पकौड़े और पुदीने की चटनी खाने लगती है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। आज कितने सालों बाद ये खाने को मिला है, कितने सालों बाद ये धनिया पुदीने की चटनी खा रही हूँ। अपने मायके में जाकर ही मैं ये चटनी खा पाती हूँ। आज तेरी गलती के कारण ये मौका मिला है तो खाने देना, और तू भी खा ले, क्योंकि आज के बाद तुझे इस घर में खाने को नहीं मिलेगा। इतनी नफरत, वो भी धनिया पुदीने से? जी मैडम, अभी तुम नई हो ना, कुछ दिन में सब समझ आ जाएगा। लेकिन भाभी, मुझसे तो धनिया पुदीने की चटनी खाए बिना तो खाना ही नहीं खाया जाता। लेकिन अब मैं सबकी पसंद का ख्याल रखूंगी। अब अगले कुछ दिनों तक वो बिना धनिया की सब्जी और धनिया पुदीने की चटनी के बिना ही खाना बनाती, जिससे उसे खुद को भी स्वाद नहीं आता। वो अपनी माँ को फोन करती है। माँ, कहाँ फंसा दिया मुझे? यहाँ तो ये लोग धनिया से ऐसे दूर भागते हैं जैसे कि धनिया ना हो गया आतंकवादी है ये। कुछ नहीं बेटी, कुछ दिन की बात है, फिर तुझे आदत हो जाएगी। माँ, तुम अभी तक अपनी बेटी को जानती हो ना, वो कितनी जिद्दी है। मैं नहीं बदलूंगी, बल्कि बदलेंगे ये लोग। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शाम को वो सबके लिए स्नैक्स में बर्गर बनाती है, जिसमें वो धनिये पुदीने की चटनी डाल देती है और उसे कुछ इस अंदाज में क्रीम और चीज के साथ मिलाकर डालती है कि किसी को शक भी नहीं होता कि वो चटनी खा रहे हैं। वाह वाह वाह, आ रहा है ना स्वाद? कितना टेस्टी लग रही है बर्गर, वो भी बिना धनिये पुदीने के। कितना मजा भी आ रहा है। तभी तो कहता हूँ, क्या करना है धनिये पुदीने के पत्ते डालकर। पत्ते तो भेड़ बकरियां खाती हैं, हम कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना यार। देखा जेठानी जी मेरा कमाल, सब कितने चटकारे लेकर खा रहे। बस ऐसी धीरे धीरे सबको मैं धनिया पुदीने की आदत डाल दूंगी, फिर ये लोग खुद बिना धनिया पुदीने के खाना नहीं खाएंगे। हाँ, लेकिन संभाल कर, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम खुद ही फंस जाएं। अरे तो चटनी का रंग हरा होगा, तभी तो ये सब नहीं खाएंगे। अब कभी दही में ऐड करके तो कभी लाल टमाटो सॉस में मिलाकर वो सबको धनिया की चटनी खाने को देती। सच में डार्लिंग, जब से तुम यहाँ आई हो ना, खाने में मजा आ गया। पहले तो कोई टेस्ट ही नहीं थी सब्जी में, लेकिन अब देखो इस टमाटो सॉस, इस दही की ये सब्जी खाकर तो मजा ही आ गया। तू कहना क्या चाहता है? तेरी भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? अरे नहीं, मेरी वाली ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, बस ये कह रहा था। बात तो तेरी सही है, इस लाल चटनी में तो मजा ही आ गया। अब वो धीरे धीरे सब्जी में भी बहुत ही बारीक कटा हुआ धनिया छौके के समय डालने लगी, जिससे अब लोगों को उनका स्वाद और भी ज्यादा आने लगा। अब उन सबको सब्जी में धनिया की महक की आदत पड़ गई। अब लाल रंग की वो चटनी भी उनको पसंद आने लगी। लेकिन एक दिन वो जानबूझकर सब्जी में धनिया नहीं डालती और ना ही धनिया पुदीने की चटनी बनाती है। उस दिन किसी को भी वो खाना पसंद नहीं आता। नहीं, आज मजा नहीं आया इस खाने में। बहू, आज कुछ कमी रह गई। आज तो खाना गले से नहीं उतर रहा।
वो पापा जी आज एडजस्ट कर लीजिए ना, कल ठीक से बनाऊंगी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए। अब रश्मि मन ही मन खुश होती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब सबको धनिया पुदीने की आदत लग चुकी है। और फिर अगले दिन वो गुगली मारती है। वो सबको आज सब्जी में धनिया पत्ता डालती है, साथ ही धनिया पुदीने की चटनी भी परोसती है। ये क्या मजाक है रश्मि, तुम जानती हो ना हम सबको ये धनिया पुदीना पसंद नहीं है। ये वही सब्जी है जिसमें रोज धनिया डालकर मैं आपके लिए बनाती थी और कल नहीं बनाया तो आपको पसंद ही नहीं आया। और ये चटनी भी वही है जिसे दही में या सॉस में बनाकर आपको देती थी। आप सब एक बार खाकर तो देखिए मेरे कहने पर। वो सभी खाकर देखते हैं तो अब सबको वो बड़ा पसंद आता है और सभी पल भर में सारी चटनी और सब्जी चट कर जाते हैं। बहू अब तू रोज हमारे लिए ये धनिया पुदीने की चटनी बनाए कर। सच कहूँ तो मुझे भी मायके में ये बड़ी पसंद आती थी, लेकिन पत्ते देखकर तेरे ससुर जी ने आज तक कभी धनिया मुंह में नहीं डाला और कभी ये चटनी बनी ही नहीं, इसलिए बच्चों को भी इसकी आदत नहीं लगी। आज कई सालों बाद इसे खा रही हूँ। सच कहूँ तो मैं भी पत्ते देखकर ही मुंह फेर लेता था, इसीलिए कभी टेस्ट ही नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतनी अच्छी होती है। अच्छी नहीं पापा जी, बल्कि हेल्दी भी। इसे खाकर देखिए, आपका थायराइड कुछ ही दिनों में कैसे खत्म हो जाता है। अच्छा फिर तो तुम रोज मेरे लिए ये बनाना बहू, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए पापा। उस दिन के बाद सभी बड़े शौक से धनिया पुदीने की चटनी खाते हैं। हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है, सूप, सब्जी, सलाद और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम। देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी, इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है, कुछ काम है, तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे, और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, भटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी। अब बताओ ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार, जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। और जहां तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता। पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है? और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर। अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती।
आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है। मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है। मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई। लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ। अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर, और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू? खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू? मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाई जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। लेकिन अगली बार। क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी, और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दिया।